नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 55। 2024 लोकसभा चुनाव का जो है चरम पर है। सभी पार्टियां अपने-अपनी उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं। सभी जो है कैंपेनिंग भी क जितने भी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो वो भी अपना कैंडिडेट उतार दिए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी अपनी कैंडिडेट जो है उतार दिए और बहुजन समाज पार्टी की बात करें, उन्होंने भी अपनी कैंडिडेट जो है उतार दिए। आज हमारे लिए बात करने के लिए जो है नदीम मिर्ज़ा साहब हैं, इनसे जानेंगे चुनाव को लेकर कैसे तैयारी चल रही है, चुनाव कैसे तैयारी चल रही है? भाई साहब, आप सभी का स्वागत है। आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। चुनाव की तैयारी हमारी बूथ स्तर से शुरू हो रही है और बूथ कमेटी को लेके ही मैं पूरा चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। हमारे प्रचार वाहन, हमारे लोग जो गाड़ियाँ चलने की परमिशन के साथ, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद की वैधता है, इसलिए उसके बाद ये चालू हो जाएगा और क्षेत्र में दिखाई देगा। इस बार का क्या मुद्दा होगा? ये स्पेशल मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में 2024 का? देखिए, हमने जो प्रचार वाहन पे अपनी थीम सॉन्ग भी जो हमने रिकॉर्ड कराई है, उसमें सारे मुद्दों को उसमें भी दे दिया है। मुख्यतः देखिए, यहाँ के जितने नौजवान हैं, कोई घर में आप 80% के करीब देखेंगे, घर के हर बच्चे, खास तौर से माइनॉरिटी के घर के बच्चे बॉम्बे या दुबई या सऊदी अरब में कमाने गए हुए हैं। चूँकि रोज़गार का सृजन यहाँ नहीं है, कोई अवसर आज तक कभी प्राप्त हुआ नहीं कि यहाँ कोई रोज़गार मजबूत हो, तो यहाँ नौजवान यहीं अपने परिवार, अपने बूढ़े माँ-बाप की सेवा में रह सकें और उनको मजबूरन जो है बाहर जाना पड़ता है। उससे बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को, चूँकि खेतिहर लोग ज़्यादातर हैं हमारे भाई लोग, तो वो उनमें नौजवान बच्चे बाहर हैं, तो बूढ़े माँ-बाप को ही वही खेत खलिहान देखना पड़ता है, वो भी एक दुश्वारी होती है। तो मुद्दा हमारा रोज़गार का, शिक्षा का और स्वास्थ्य के ऊपर विशेष काम करने का, क्योंकि मैंने कई घटनाएँ देखी हैं इस ज़िले में कि अगर कोई अचानक किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित कोई आवश्यकता पड़ती है, तो कोई मज़बूत यहाँ बैकअप नहीं मिलता। गोरखपुर, बस्ती या लखनऊ की तरफ कूच करना पड़ता है उसके लिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और लोकसभा डुमरिया की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 4 लाख पार, ऐसे कैसे निपटेंगे? देखिए, पिछली बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पे रही है और 3 बार से हमारे माननीय पाल साहब यहाँ पे सांसद रहे हैं। तो परीक्षा अपनी दे चुके हैं, जनता ने उनका रिज़ल्ट लिख दिया है और कितना नंबर मिलेगा ये आने वाली 4 तारीख को सबको सूचनाएँ मिल जाएँगी और आपका भाई और इस डुमरियागंज लोकसभा का सेवक ये लोकसभा में जाकर यहाँ के इस सारे मुद्दों पे अमल करने का काम करेगा। जैसे बहन जी ने आकाश आनंद जी को सभी पद से जो हटा दिया, इसको लेकर आपका विचार? देखिए, सुश्री बहन जी हमारी सर्वे सर्वा है पार्टी की और पार्टी के संगठन के मामले में हम लोगों के बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए संगठन के किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो बता पाएँगे। चलिए, हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा डुमरियागंज से प्रत्याशी नदीम मिर्ज़ा साहब। आपका कहना जो है कई मुद्दों मुद्दों को लेकर बात किए। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।